तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके यीशु, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल, आज और सर्वदा यीशु तू है खुदा। तेरा नाम को और तेरा नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे ही नाम से हमें मुक्ति मिलती है, तुझसे ही हमें शांति आती है, क्योंकि तू हमारी शांति है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपके द्वारा हमें जो शांति प्राप्त होती है, जो प्रेम प्राप्त होता है परमपिता का, पवित्र आत्मा द्वारा आपने हमें नया जीवन दिया है अपने में। इस नएपन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके नाम में और आपके नाम द्वारा जो कार्य आप हमें करते हो उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं हम। आमीन, 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 आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 पीटर चैप्टर 1 और वर्स 3 से पढ़िएगा सिस्टर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों? जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह जी उठने के द्वारा, ओके, ये कार्य किसका था? पिता का पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। उन्होंने प्रभु यीशु को मरने से जी उठाया। आमीन। हाँ, और जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। ये नया जन्म क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मरण से जी उठे। हालेलुया। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मरे किसके लिए? हमारे पापों के लिए। आमीन। और यही एक्चुअली गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? कि हम पापी थे मगर अभी हम पापी नहीं हैं। हम कैसे धार्मिक ठहराए गए हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें धार्मिक ठहराया है। हालेलुया। और गुड न्यूज ये है कि पहले तो प्रभु यीशु का मरना जरूरी था। आमीन। वो मेमना जो हमारे लिए मरा। आमीन। वो मेमना जिसने हमारी जगह ली क्रूस पर, वो मेमना जिसके कारण आज हम क्या है? धार्मिक है, पवित्र है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए अगर हम देखें, आइए मेरे साथ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 28 से 31 तक। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। आमीन। कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने, पढ़िए,
ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। पौलुस ऐसा था, वो घमंडी था कि मैं खुदा को जानता हूँ, हमारा मंदिर है, हाँ, हमारे पास तोरा है, हम खुदा को जानते हैं, ये प्रभु यीशु कौन है। मगर प्रभु यीशु जब प्रकट हुए, हालेलुया, तब उसे ये जानकारी मिली कि जिस खुदा को वो अब तक नहीं जाना था, वही खुदा परमेश्वर यीशु है। आमीन। और फिर परमेश्वर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया पौलुस को और कहा कि तुम मेरे विरुद्ध कुछ मत करो, तुम जब मेरे शिष्यों के विरुद्ध होते हो तो तुम मेरे विरुद्ध होते हो। और फिर परमेश्वर यीशु ने उसे भेजा अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए। आमीन। और कहा कि आज के बाद तुम मेरे नाम की गवाही दोगे कि मैंने कुछ किया है तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन द्वारा मैं लोगों के जीवन में करूंगा। आमीन। पढ़िए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ। परंतु उसी की ओर से हाँ। तुम मसीह यीशु में हो। आमीन। पिता की ओर से हम मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर की ओर से हाँ। हमारे लिए हाँ। ज्ञान ठहरा। आमीन। प्रभु यीशु हमारे लिए ज्ञान है पिता का। आमीन। अर्थात धर्म और पवित्रता, हाँ। और छुटकारा। आमीन। हमें छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु द्वारा। प्रभु यीशु हमारा ज्ञान है, हम धार्मिक ठहराए गए प्रभु यीशु में, और पवित्रता भी हमें प्रभु यीशु के मरने के द्वारा मिलती है, प्राप्त होती है, और छुटकारा मिलती है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, पढ़िए। ताकि जैसा लिखा है, हाँ। वैसा ही हो। और क्या हो? जो घमंड करे, हाँ। वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। जो भी घमंड करे वो प्रभु यीशु में घमंड करे। और किस बात का घमंड है हमें? वर्स 17 और 18 पढ़िए, वही चैप्टर में। क्योंकि मसीहा ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, हाँ, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सुसमाचार सुनाने को। और ये सुसमाचार क्या है? पढ़िए। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि मसीहा का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हाँ, मसीहा का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मगर मैं क्या ज्ञान देता हूँ, मैं क्या धार्मिकता हमें कैसे प्राप्त होती है, स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त होता है, हमें कैसे चंगाई प्राप्त होती है, सुनिए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, मगर परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ है। आमीन। It's the power of God. The cross is the power of God for all those who are going to be saved. Amen. हमने उद्धार पाया है, हमने स्वतंत्रता पाई है, हमने पवित्रता पाया है, हमने छुटकारा पाया है। आमीन। हमने चंगाई पाई है। हर एक पापों का नाश होता है क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। मगर गुड न्यूज उतना ही नहीं है। अगर उतना ही होता तो वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज उसके बाद हुआ है। ये शुरुआत है गुड न्यूज का कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। आइए अभी हमारे साथ 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 onwards पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आमीन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, फिर और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। अब गुड न्यूज कंप्लीट होता है। आमीन। बिकॉज जीसस रोज, वो जी उठा, इसीलिए वही हमें नया जीवन दे सकता है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने पापों का नष्ट किया, शैतान का नष्ट किया, अंधकार को हरा दिया और तोड़ दिया अपने रोशनी से। आमीन। और वो जी उठा, शैतान को उसने हरा दिया। आमीन। और यही बात
यही बात उसने पौलुस से दोहराई और कहा कि ये जाकर सबको प्रचार करो कि मैं जीवित हूँ। आमेन। Amen. और बुक ऑफ एक्ट्स क्या है? यही बात तो है कि प्रभु यीशु जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है। मगर किन किन लोगों ने देखा? अरे सब ने देखा, हम सब ने देखा। इसीलिए वर्स 4 से पढ़िए क्या कहते हैं पौलुस। 1 Corinthians chapter 15 verse 4। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हाँ। और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, उसके पहले मरियम को दिखाई दिया। ने क्या जाग पतरस से क्या है कि मैं जीवित हूँ। आमेन। और मैं उसे मिलूंगा अब। हालेलुया। गलीली में मिल रहा हूँ उसे। वो एक अच्छी बात है कि प्रभु यीशु कभी अपना अपॉइंटमेंट तोड़ते नहीं। आमेन। वो पहले जी उठे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम वहीं पर रहो जहां मैंने तुम्हें बोला था, मैं वहां आ रहा हूँ। आमेन। और वो जब जी उठे तो पहले मरियम से मिले और मरियम से कहा जाकर मेरे प्रिय शिष्य को कहो कि मैंने उसे छोड़ा नहीं है, मैं जीवित हूँ। हालेलुया। उसे हार मानने की कोई वजह नहीं है, रोने की कोई वजह नहीं है, अंधकार में रहने की कोई वजह नहीं है, खुद को मार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके पूरे पाप को नष्ट किया है। हालेलुया। आमेन। Amen. और यही तो गुड न्यूज़ है कि मैं जीवित हूँ, मैं आया हूँ अब तुम्हें नया जीवन देने के लिए। पतरस। हालेलुया। और पतरस को इसकी बहुत ज़रूरी थी, पीटर को इसकी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को 3 बार नकारा। उससे पहले जब वो प्रभु यीशु के साथ बैठा, वो बोला बाकी सब नकारेंगे मगर मैं तुम्हें अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं अपनी जान भी दूंगा। जान क्या? एक छोटी लड़की ने सिर्फ कहा मैंने इसे देखा प्रभु यीशु के साथ, दूसरे लड़की ने कहा मैंने उसे देखा, तीसरे बार जब उन्होंने कहा मैंने इसे देखा, उसने कहा श्रापित हो मेरा जीवन अगर मैं उसे जानता भी। मगर तुरंत उसे याद आया प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि जब तुम ऐसा करोगे तब क्या होगा? द hen will croak। हाँ? और तुम्हें याद आएगा मेरी बात, पछताओगे, रोओगे, मगर धीरज रखो, विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। यही तो हमारे प्यारे यीशु मसीह है। आमेन। वरना कोई और तो हमें कंडेम कर देता, हमें छोड़ देता, हमें कहता मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए मरा। आमेन। तुम ऐसे ही हो इसीलिए मैं वापस आया। आमेन। तुम ऐसे ही हो इसीलिए मैंने वापस तुम में वो कार्य शुरू करना है। आमेन। तुम ऐसे ही हो इसीलिए मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। आमेन। तुम ऐसे ही हो इसीलिए मैंने तुम्हें थाम रखा है और अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कितना प्रिय यीशु है हमारा। आमेन। हमारा प्रिय यीशु जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, वो जीवित है। आमेन। वो जीवित है। और तुम्हें जब ये एहसास होगा ना वो जीवित है, हाँ, जीवन बदल जाता है, क्योंकि तुम जानते हो अपने हृदय में कि मेरा यीशु जीवित है। आमेन। वो मेरा ज्ञान है, वो मेरा छुटकारा है, उसने मुझे जो नया जीवन दिया है वो कोई नहीं दे सकता। आमेन। और ये नया जीवन का एहसास सिर्फ तुम्हें होगा जब तुम मांगोगे, तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना करोगे और कहोगे कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, तुम्हें दिया जाएगा। और पौलुस ने तो प्रार्थना भी नहीं किया था, मगर प्रभु यीशु ने उसे चुना था, इसलिए प्रभु यीशु ने ये नया कार्य उसके जीवन में किया। हालेलुया। आमेन। और फिर पौलुस लिखता है कि पहले प्रभु यीशु पतरस को दिखे, फिर 12 को दिखे, फिर जेम्स को दिखे, फिर और 500 को दिखे। वहां पर लिखा है, पढ़िए सिस्टर, 1 Corinthians chapter 15 verse 5 से पढ़िए। और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ।
फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक स्थान दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, और तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, सबके बाद मुझको दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। हाँ, मैं सबसे बाद में पैदा हुआ हूँ अपोस्टल्स में। मैंने प्रभु यीशु को देखा नहीं ऐसे मास में, मगर आज मैं उसे आत्मा में जानता हूँ, क्योंकि उसने अपने आप को मुझे दिखाया, हालेलुया, स्वर्ग से, और उसने मुझे भेजा है अपने विटनेस करके, आमेन, गवाही करके। अगर आप देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 26, एक्ट्स चैप्टर 26, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 15 से पढ़िए। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? फिर प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, और क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया ताकि तू, कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, आमेन, जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आमेन, मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा, हालेलुया। प्रभु यीशु हमें दर्शन दिया करते हैं, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं और दर्शन मांगते हैं तो प्रभु यीशु प्रकट होते हैं, हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना यही है आपसे भाइयों और बहनों, कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु प्रकट होंगे आपको, हालेलुया। यीशु दर्शन देंगे, यीशु आपके जीवन में आएंगे, यीशु आपके जीवन में आकर आप स्वयं देखोगे कि वो सच में जीवित है आत्मा में, आमेन, और तुम्हारे आत्मा में आके जीवित हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, वो हमेशा जीवित थे, है और रहेंगे, हालेलुया, आमेन। पढ़िए। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, और तुझे जाकर क्या करना होगा? पढ़िए। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। और ये 4 चीज तुम्हें करना होगा, पढ़िए, जो मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा, आमेन। कि तू उनकी आंखें खोले। पहले तुम्हारे द्वारा तुम प्रचार करोगे, उसके द्वारा उनकी आंखें खुलेंगी सच्चाई की ओर, कि मैं कौन हूँ, आमेन, कि मैं यीशु परमेश्वर हूँ, एकलौता पुत्र पिता का, आमेन। मैं आया ताकि तुम्हें मुक्ति मिले, आमेन, ताकि तुम्हें छुटकारा मिले, आमेन। पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, आमेन, परमेश्वर की ओर फिरे। और ये स्वयं तब होता है जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं हमारे जीवन में, आमेन। हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं, स्वीकारते हैं, अपनाते हैं कि आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे एकलौता राजा हो, मेरे जीवन में आओ प्रभु यीशु, और अंधकार का नष्ट करो, पापों का नष्ट करो, और जो भी चीज मुझे बांध के रखती है उससे मुझे छुटकारा दो, आमेन। और प्रभु यीशु हमें छुटकारा देते हैं, आमेन। क्यों? प्रभु यीशु ही जीवित है जो मरने से जी उठे, आमेन। और बिकॉज ही रोज फ्रॉम द डेड, वो हमें छुटकारा देते हैं। क्यों? पाप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? डेथ था, क्योंकि सब लोगों ने जो पाप किया वो सब मरेंगे। मगर अब सब जो पाप करते हैं, मगर प्रभु यीशु में जो माफी मांगते हैं, और प्रभु यीशु के लहू द्वारा उन्हें छुटकारा मिलता है, माफी मिलती है, विश्वास मिलता है, वो पूर्ण नया जीवन पाते हैं, आमेन, आमेन। पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले, कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, आमेन।
कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाए। आमीन। क्या पाए? मिराज पाए। मिराज पाए। और ये मिराज क्या है अब हम देखेंगे। 1 Peter chapter 1 verse 3. What is this inheritance that we receive? Amen. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, क्यों? जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म दिया। इसी को तो नया जन्म कहते हैं। क्या? कि हमारी आंखें खुल गई है, हमें अंधकार से रोशनी में लाया गया है, शैतान के हाथों से छुड़ाकर पिता के राज में लाया गया है। प्रभु यीशु हमारे राजा है, उनके द्वारा हमें पवित्रता मिलती है, उनके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उनके द्वारा हमें नया जीवन है, उनके द्वारा हमें विश्वास है, उनके द्वारा हम नए विश्वास में चल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। ये नयापन है, यही तो जीवन है। हालेलुया, स्वर्गीय जीवन, यही तो स्वर्गीय जीवन है जो हमें प्राप्त है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। पढ़िए। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। या जीवित आशा, ये क्या है जीवित आशा? पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमीन। स्वर्ग में रखी है, मगर ये कार्य अब शुरू हुआ है। आमीन। सी, जो न नष्ट होने वाला जीवन तुम्हें मिला है, पवित्र जीवन तुम्हें मिला है। आमीन। पवित्र आत्मा द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु जिंदा है। और ये विश्वास जब तुम में आ जाता है तो क्या होता है? पढ़िए अब, या वर्स 4 and 5। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। और ये स्वयं कार्य कौन करता है हम में? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा ये कार्य हम में होता है। ये जीवित जीवन जो हमें मिला है, वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा द्वारा हमें दिया गया। आमीन। जिसने प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाया, हालेलुया, और जीवित किया, वही आत्मा हमें जीवित करेगा। आमीन। और कर रहा है। जिन्होंने विश्वास किया है वो जीवित है प्रभु यीशु में। हालेलुया। अगर आप देखेंगे रोमियो का पत्र चैप्टर 6 वर्स 2 to 4 पढ़िए। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, क्योंकि पाप का अंत हमारे जीवन में अंत नहीं होता है, मगर पाप का होल्ड, यानी कि पाप का पकड़ जो होता है वो हमें छुटकारा मिलता है। आमीन। हम पाप के पकड़ से निकल जाते हैं और प्रभु यीशु के भीतर आ जाते हैं, और प्रभु यीशु स्वयं अब हम पर राज करता है, इसलिए पाप का पकड़ हम पर नहीं है। आमीन। 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 तो पाप का पकड़ से हमें छुटकारा मिलता है क्योंकि हम स्वयं प्रभु यीशु में है, प्रभु यीशु के वचन में है, हमने नयापन पाया है, हम प्रभु यीशु में निवास करते हैं, प्रभु यीशु द्वारा हम फलते हैं पवित्र आत्मा में। आमीन। पढ़िए। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया। आमीन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, गाड़े गए और फिर ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। नए जीवन की चाल चले। आमीन।
हम नए हो गए हैं प्रभु यीशु में। आमेन। Amen. हम प्रभु यीशु में नए हो गए। आमेन। Amen. तो प्रभु यीशु का जो फल है पवित्र आत्मा द्वारा वो हमारे जीवन में दिखता है। आमेन। क्योंकि हम प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु में हम जब है तो हमारा पूरा जीवन अब जो है प्रभु यीशु का है। हालेलुया। आमेन। और इसीलिए वो फल जो है वो प्रभु यीशु का आता है हमारे द्वारा। इसलिए अगर हम देखेंगे, वापस देखिए एक्ट्स चैप्टर 26 जो पौलुस कहता है ना, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18 पढ़िए कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र हुए हैं प्रभु यीशु में। आमेन। मिराज पाए। मिराज पाए। अभी देखो किंग राजा अग्रिप्पा को क्या कहता है पौलुस? अतः है राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और सब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा। क्या समझाता रहा? पढ़िए। कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। आमेन। मन फिराओ के योग्य काम करो। और मन फिराओ की योग्य काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्लीज देखिए वर्स 22 और 23, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। क्या गवाही देते हैं? और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ता और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। और ये क्या सच्चाई है? कि मसीहा को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर, हालेलुया, मरे में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हालेलुया। आमेन। तो हमारी ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, गाड़े गए और फिर जिलाए गए। हालेलुया। उसके द्वारा क्या होता है? हमें ज्योति मिलती है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हमें नया जीवन प्राप्त होता है। आमेन। जो प्रभु यीशु का है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने पाप नष्ट किया और मृत्यु को नष्ट किया। आमेन। पाप नष्ट किया और मृत्यु को नष्ट किया, शैतान को तो नष्ट किया ही। हालेलुया। हमें कैसा जीवन मिला है? जो कभी नष्ट नहीं होगा। आमेन। जो हमेशा के लिए रहेगा प्रभु यीशु में। आमेन। क्योंकि ये जीवन प्रभु यीशु का दिया हुआ है। हालेलुया। तो हमने कैसे जीना चाहिए? आनंदित जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, शांति भरा है हमारा जीवन। आमेन। हमें विश्वास में हर रोज चलना है और क्या करना है? सिर्फ जो भी करना है प्रभु यीशु में करना है। आमेन। आमेन। तो ये ऐसा ही हमने जीना है हर रोज। सो वी हैव टू लिव फॉर द प्रेज, फॉर द ग्लोरी एंड फॉर द ऑनर ऑफ जीसस। हालेलुया। आमेन। इसीलिए बाइबल कहता है 1 पीटर, आइए 1 पीटर चैप्टर 1, 1 पीटर चैप्टर 1, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़िए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन। हमारा विश्वास क्या? महिमा, प्रशंसा और आदर की। आमेन। महिमा प्रभु यीशु की, आदर प्रभु यीशु का। आमेन। हमारे जीवन द्वारा। हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं बाइबल में, प्लीज सी, वहां पर आइए मेरे साथ ये पढ़िए
वर्स 15 से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, आमीन, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों? अपने ताकत से नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा। ये चाहत होनी चाहिए हम में, ये हिम्मत और आस होनी चाहिए हम में कि प्रभु यीशु, मैं पवित्र जैसे आप हो वैसा होना चाहता हूँ। ये मेरी चाहत है, यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरा विश्वास है कि आप मुझे अपने आप जैसा बनाएंगे। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी आस होनी चाहिए एज बिलीवर्स, एज विश्वासी। आमीन। पढ़िए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। और अभी देखो पिता क्या करता है हमारे लिए। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम परदेसी हैं यहाँ पर, वी आर इन एग्जाइल। हम हैं धरती पर, मगर हमको मालूम नहीं ना कितना वक्त है हमारा, मगर हम ऐसे बिताए यहाँ जैसे परदेसी। मगर जो कुछ भी करे यहाँ उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, हालेलुया, और उसके नाम के लिए। आमीन। ताकि हम यहाँ पर पवित्र जिए, हम यहाँ शांतिपूर्वक जिए, हम यहाँ प्रेम से जिए, हम यहाँ उसके आदर और महिमा के लिए जिए, यीशु के लिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो यही चाहता है हमसे। आमीन। पढ़िए। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा क्या मिला हमें? छुटकारा। प्रभु यीशु हमारा छुटकारा है, प्रभु यीशु हमारा ज्ञान है, प्रभु यीशु ही हमारा क्या है? राइचियसनेस, धार्मिकता है। आमीन। या और उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। हमारे पापों से छुटकारा मिला, हमारे पूरे कामों से छुटकारा मिला, हमारे पूर्वकों ने जो दिया है हमें उन सब बातों से छुटकारा मिला है प्रभु यीशु में। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ही हमें स्वर्गीय जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, छुटकारा देता है पापों से। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने, आमीन, निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू द्वारा हुआ है। आमीन। इसीलिए अगर तुम घमंड करोगे तो क्रूस पर ही करोगे, क्रूस के लिए ही करोगे। आमीन। क्योंकि हमारा गुड न्यूज वहीं से शुरू होता है। Jesus Christ died for a sinner, was buried and he rose again from the dead. वो जी उठे ताकि मैं नया जीवन पाऊं। मेरा निकम्मापन, मेरी झूठी गवाही, मेरा झूठा जीवन, मेरा सब कलंक जो जीवन था वो पूरा क्रूस पर प्रभु यीशु ने लिया। आमीन। ताकि मैं अब धार्मिक हूँ प्रभु यीशु के लहू से, मैंने नया जीवन पाया है। आमीन। उसके जी उठने से मुझे जीवन मिला है। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अभी पढ़िए।
उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, हाँ, परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, आमेन, मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, हाँ, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। तो मेरा विश्वास, मेरी आशा पिता पे है। उसने प्रभु यीशु को जिलाया, वो मुझे भी जिलाएगा प्रभु यीशु में। आमेन। प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के लिए मैं नया हूँ। आमेन। पवित्र आत्मा में। आमेन। और यही हमारी आशा ही नहीं बल्कि यही हमारा जीवन है और ये सत्य है। आमेन। कि हम नए हैं, हम नए सृष्टि गए हैं प्रभु यीशु में। आमेन। और अगर ये सच है तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये सच है तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, ये सच है तो हम क्या देखते हैं वो कैसा होना चाहिए, अगर ये सच है तो हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, अगर ये सच है तो हमारे काम करने का ढंग कैसा होना चाहिए, अगर ये सच है तो हम जहाँ भी किसी के साथ भी संबंध रखते हैं वो कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम पवित्र बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा जो क्रूस पे कुर्बान हुआ वो मेरा मसीहा है। आमीन। वो मेमना जिसने कभी कुछ पाप नहीं किया, वो मेरे लिए पाप बना ताकि मैं धार्मिक बनूं। आमीन। और मुझे जो धार्मिकता मिली है वो उसके द्वारा मिली है। क्यों? क्योंकि उसने पाप को नष्ट किया। आमीन। वो मेरे लिए मरा, प्रभु यीशु गाड़ा गया और फिर वो जीवित हुआ। आमीन। उसने पाप को नष्ट किया, अंधकार को नष्ट किया, शैतान को नष्ट किया। आमीन। मेरे जीवन में और मुझे जो विश्वास दी है उसके द्वारा मैं पवित्र हूं आज, पवित्र आत्मा में। आमीन। और ये मेरा नया जीवन प्रभु यीशु का है, तो मैं जीऊं तो प्रभु यीशु के लिए। आमीन। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़िए। मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा परंतु पर मसीहा मुझ में जीवित है। हाँ, मसीहा मुझ में जीवित है। मैं मर गया हूँ मगर प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। क्योंकि ये नया जीवन उनका है। आमीन। पढ़िए। पर मसीहा मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। ताकि मैं अब अपने आप को उसे दे दूं। आमीन। आमीन। तो ये नयापन उसका है, ये जीवन उसका है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु का आदर, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचाई। आमीन। उसकी महिमा हो, उसका आदर हो, या उसकी ही वर्शिप हो मेरे जीवन में। आमीन। तो मैंने ऐसे जीवन जीना है, यानी कि अब से मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी सोचूं, जो कुछ भी बनूं, जो कुछ भी बोलूं, जो कुछ भी मेरे जीवन से आए वो प्रभु यीशु के नाम में ही होए। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में ही होए। इसीलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, हाँ, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे तो कुछ करो, हाँ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो भी करो प्रभु यीशु में करो। आमीन। प्रभु यीशु में करो। तो ये पूछना जरूरी नहीं मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, नहीं। तुमको मालूम है जो कुछ भी करो प्रभु यीशु में करो। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हो,
प्रभु यीशु में बसे हुए हो, प्रभु यीशु में बने हुए हो, उनका वचन तुम्हारे हृदय में तुम्हें रोशनी दे रही है, उनका पवित्र आत्मा तुम्हें चला रहा है। आमीन। तो उसके बाद प्रश्न मत पूछो मैं क्या करूं, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के लिए करो। हालेलुया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, धन्य हो तेरा कि आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु यीशु में। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज्ञान दिया, प्रभु यीशु में पवित्र बनाया, छुटकारा दिया और धार्मिक बनाया प्रभु यीशु में। इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया जीवन जो दिया है आपने पवित्र आत्मा में, क्रूस द्वारा, प्रभु यीशु के मृत्यु द्वारा हमारे पापों को नष्ट किया। जो भी बंधन में थे हम अंधकार के, उससे छुटकारा दिया हमें प्रभु यीशु में। हमें चंगा किया सर से लेके पांव तक, आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। हमें अपने कोड़ों के मारों से चंगा किया है प्रभु यीशु ने। हर एक पापों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारियों से हम चंगे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के द्वारा। यीशु मसीह में हम चंगे हैं सर से लेके पांव तक। वो चंगाई हम पर आए, हमारे परिवार पर आए और हमारे सभी सदस्यों पे आए, ताकि हम जहां भी जाए ये चंगाई हमारे में और हम में से जाए। पवित्र आत्मा द्वारा अपनी पवित्रता हमें छुओ प्रभु यीशु, हमें छुओ अपने पवित्रता से और हमें पवित्र और आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बनाओ। आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम और प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ, हमारे में और हमारे परिवार में, कलीसिया में और हम जहां भी जाए रहे। आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.